So in next 5 minutes, I'll be talking about gynecomastia. आज हम A to Z gynecomastia के बारे में डिस्कस करेंगे। Hello friends, my name is Dr. Hitesh Gupta and I am a board certified plastic surgeon working in Gurgaon. गायनोकोमेस्टिया क्या होता है? गायनो मीन्स फीमेल, मेस्टिया मीन्स ब्रेस्ट। जब मेल के अंदर एक फीमेल जैसी ब्रेस्ट बन जाती है उसको गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको गायनोकोमेस्टिया है? अगर आप अपने मिरर में जाके देखें, अगर आपकी चेस्ट इनलार्ज है और आपकी जो चेस्ट है वो एक फीमेल जैसी लग रही है तो वो गायनोकोमेस्टिया के सिम्टम्स हैं। गायनोकोमेस्टिया किसी की मेल में हो सकता है, लेकिन हर इंसान या हर मेल को सर्जरी कराना ज़रूरी नहीं होता। ये उन्हीं पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होता है जिनको ये साइकोलॉजिकली अफेक्ट कर रहा है, जिनको पब्लिक में अपने कपड़े उतारने में शर्म आती है, स्विमिंग करते वक्त शर्म आती है, टी शर्ट्स पहनने में उनको अनकंफर्टेबल लगता है, उनको अपनी बॉडी में ऐसा लगता है कि उनके फीमेल जैसे ब्रेस्ट है। उन्हीं पेशेंट्स के लिए सर्जरी रिकमेंडेड होती है। अदरवाइज़ अगर किसी मेल के अंदर माइल्ड चेस्ट एनलार्जमेंट है या थोड़ी बहुत बड़ी हुई चेस्ट है तो उन केसेस में गायनोकोमेस्टिया की सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। गायनोकोमेस्टिया के क्या कॉजेस होते हैं? 99% पेशेंट्स के अंदर जब हम प्यूबर्टी की एज में होते हैं तो मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट जो है वो एनलार्ज हो जाती है और उसमें ग्लैंड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर ये जो ग्लैंड्स है ये ख़त्म हो जाती हैं और रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर ये कॉन्टीन्यूसली रहती है और वो एक गायनोकोमेस्टिया का रूप ले लेती है। अगर बात करें बॉडी बिल्डर्स में, उनको बॉडी बनाने के लिए वो स्टेरॉइड्स लेते हैं और स्टेरॉइड्स की वजह से अगेन एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और हमारे जो उनके निपल्स के पीछे ग्लैंड्स बन जाते हैं। 1% पेशेंट्स के अंदर ये मेडिकल डिजीज़ की वजह से हो सकती है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, लिवर डिजीज़ हो गया, अल्कोहल कंजप्शंस हो गया, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हो गए। 1% पेशेंट्स में देखा जाता है कि मेडिकल रीजंस की वजह से भी गायनोकोमेस्टिया हो जाता है। फिर बात करें इसकी ग्रेडिंग की, गायनोकोमेस्टिया की 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 के अंदर आपको निपल के अंदर पफिनेस लगती है, आपके ग्रेड 2 के अंदर आपका ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं और आपका फैट कंटेंट बढ़ जाता है। ग्रेड 3 के अंदर फैट और ग्लैंड कंटेंट और बढ़ जाता है और ग्रेड 4 के अंदर एक फीमेल जैसी ब्रेस्ट हो जाती है जिसके अंदर स्किन लैक्सिटी हो जाती है, स्किन सैग करती है। फिर बात करें इन्वेस्टिगेशंस के लिए, बहुत से जनरल सर्जन, होम्योपैथिक, मेडिसिन डॉक्टर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स दे रिकमेंड करते हैं हार्मोनल चेकअप गायनोकोमेस्टिया के लिए, एक्सरेज, एमआरआई। गायनोकोमेस्टिया के लिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। गायनोकोमेस्टिया का इलाज एक प्लास्टिक सर्जन से कराना चाहिए। हम सिर्फ क्लिनिकली देख के ही उसको डायग्नोज कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो गायनोकोमेस्टिया का इलाज बहुत से जिम ट्रेनर्स जो होते हैं वो डाइट आपको बताते हैं, आपको एक्सरसाइज बताते हैं, चेस्ट की पुशअप्स, पुलअप्स, ताकि गायनोकोमेस्टिया ठीक हो जाए। वो आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं लाइक टमोक्सिफेन, जिससे ग्लैंड ख़त्म हो जाए। मैं आपको बता दूं कि गायनोकोमेस्टिया का इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज आप कर लीजिए, उससे ग्लैंड आपका कभी कम नहीं होगा और गायनोकोमेस्टिया ठीक नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप एक्सरसाइज करें, आप डाइट करें तो आपका ग्रेड कम हो सकता है, जैसे कि ग्रेड 3 से ग्रेड 2 हो जाए, ग्रेड 1 हो जाए, लेकिन जो ग्लैंड एक बार आपके निपल के अंदर बन गया वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही निकाला जा सकता है और उसका कोई और तरीका नहीं है उसे ठीक करने का। फिर हम बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी से पहले हम आपके ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे CBC, LFT, KFT। फिर ये प्रोसीजर जो होता है हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। कुछ सेंटर्स में ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में भी होता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है लोकल एनेस्थीसिया में और ये सेफ भी नहीं होता। जनरली हमारे सेंटर में हम ये जो प्रोसीजर है ये जनरल एनेस्थीसिया में ही करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरा बेहोश देने के बाद हम इस जो गायनोकोमेस्टिया की टेक्निक यूज़ करते हैं वो हम स्कारलेस टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम 2 कट देते हैं। एक कट हमारे आर्मपिट के अंदर आता है और दूसरा कट हमारा निपल पे होता है। ये दोनों ही कट 0.5 to 1 सेंटीमीटर का होते हैं, जो कि हील होने के बाद ये कट नहीं दिखते हैं। बहुत सारे सेंटर्स में अब एक सिंगल कट टेक्निक भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर वो लेटरल आर्म में इंसिजन देते हैं और वहीं से ग्लैंड और वहीं से फैट निकाल देते हैं। लेकिन जब हम लेटरल कट देते हैं तो ये देखा जाता है कि इसके अंदर स्कार आता ही आता है,
जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसे हम स्कारलेस कहते हैं, क्योंकि हील होने के बाद वो स्कार्स हमारे नॉर्मल जो निप्पल एरिया कॉम्प्लेक्स होता है और हमारे आर्मपिट होता है वो उसके अंदर हिडन होता है और वो विजिबल नहीं होता है, और इससे कम्प्लीटली ग्लैंड हम निकाल सकते हैं। वेयर एज जो हम लेटरल जो इंसिजन खाली देते हैं उसमें कई बार ग्लैंड रह जाने के भी चांसेस हो जाते हैं। सर्जरी के बाद हम 5 से 6 घंटे में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद रिकवरी की बात करें तो 1 से 2 दिन के बाद पेशेंट जो है वो अपना काम शुरू कर सकता है, अपना ऑफिस जा सकता है। जो प्रिकॉशंस उसको लेनी होती हैं, एक तो उसको एक गारमेंट्स पहननी पड़ती हैं, एक जैकेट पहननी पड़ती है, जो कि 3 से 4 हफ्ते के लिए हम रिकमेंड करते हैं। सर्जरी के 1 से 2 दिन के बाद हम उसको निप्पल की मसाजेस बोलते हैं। सर शेप की बात करें तो आफ्टर 3 वीक्स जो स्वेलिंग होती है वो कम्प्लीटली चली जाती है, और 2 से 3 महीने में आप जो एक्चुअल शेप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपकी 2 से 3 महीने में आ जाती है। अब बात करें कॉस्ट की, कॉस्ट जो होती है गायनेकोमेस्टिया की वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कौन से सेंटर में यूज़ कर रहे हैं, ये लोकल एनेस्थीसिया में हो रहा है, जनरल एनेस्थीसिया में हो रहा है, सर्जन की कितनी एक्सपर्टीज़ है। तो हमारे यहाँ पे हम मंथली जो है हम 20 to 30 केसेस करते हैं, और ये ऑल केसेस हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, और इट्स अ डे केयर सर्जरी। हमारी जो कॉस्टिंग है वो डिपेंड करती है ग्रेड कौन सा है, 1 2 3 4, और साथ में एक्जिला के नीचे साइड में लेटरल बल्जेस और फैट है कि नहीं। तो हमारी कॉस्टिंग बिटवीन 60,000 to 1 लाख कॉस्ट होती है सर्जरी की। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए गायनेकोमेस्टिया के रिलेटेड तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।